देवी और सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर आपका सोल्जर वॉइस चैनल पर सैनिक के वर्कशॉप में आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अभी उस अपनी बेटी की, भांजी की, बहन की जीवन के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। आप समझ गए होंगे, जो हमारी स्वर्गीय बहन सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं। ये मेरा ड्राफ्ट है उनकी बायोग्राफी का। पिछले काफी दिनों से इस पे लगा हुआ हूं कि मैं उनकी बायोग्राफी लिखूं, बिकॉज इनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, एक इंस्टीट्यूशन थे। और इनकी बेटी बांसुरी स्वराज नई दिल्ली लोकसभा से अभी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र जी ने, अमित शाह जी ने, इलेक्शन कमेटी ने उनको आशीर्वाद दिया है और अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, जिस दिन ये न्यूज़ आई, बहुत खुशी होगी, बिकॉज मैं सुषमा स्वराज जी का बहुत बड़ा फैन हूं, इसलिए उनकी बायोग्राफी पे मैं काम कर रहा हूं। दोस्तों, वो एक नई उम्मीद है। बांसुरी स्वराज अपनी मां से एक एक चीज सीख करके, अपने पिताजी से कौशल सीख करके, वकालत की बारीकियां सीख करके वो हमारे बीच में आई हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में कई महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है दोस्तों, और उनमें से एक है बांसुरी स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी। उन्हें न केवल पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी के रूप में जाना जाता है, बल्कि उनका व्यक्तित्व और कार्य क्षमता ने उन्हें भारतीय राजनीति के उज्जवल सितारे में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। दोस्तों, मुझे सौभाग्य हुआ, 5-6 बार मेरी मुलाकात हो चुकी है। उनके लिए मैंने दिल्ली कैंट में 2 प्रोग्राम करवा चुका हूं मैं 14 तारीख को। और अभी तीसरा प्रोग्राम 22 तारीख को होली मिलन कार्यक्रम में हमारी बेटी बांसुरी स्वराज आकर के हम सबको शुभकामनाएं देंगी। उनका छोटा सा जीवन परिचय दोस्तों। बांसुरी स्वराज जी का जन्म 16 अप्रैल 1982 को हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा संगठन एवं व्यावसायिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त की। बांसुरी पेशे से एक प्रतिष्ठित वकील है और उन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और कामकाजी दृष्टिकोण से उच्च स्थान भी प्राप्त किया है। दोस्तों, उन्होंने एजुकेशन दुनिया की सबसे बड़ी 2 यूनिवर्सिटी से हासिल की, एक अमेरिका, एक यूके। मुझे गर्व होता है कहते हुए कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अलुमनाई हैं। उनका राजनीतिक कैरियर, बांसुरी स्वराज का राजनीतिक कैरियर, आप भली भांति जानते हो कि वो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं। उनके पापा जी मिजोरम के गवर्नर भी रह चुके हैं और एक बहुत उच्च कोटि के एडवोकेट हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह किया। दोस्तों, उन्होंने राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा था। बांसुरी स्वराज के युवा और उज्जवल नेत्री हैं, जो अपनी जिद और साहस से समय को साबित कर रही हैं। उन्होंने राजनीतिक दल में अपनी प्रतिभा और क्षमता के बल पर अपना स्थान बनाया है। दोस्तों, इतना ही नहीं कि वो स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज की बेटी हैं, लेकिन वो अपने आप में एक प्रतिभावान है। वो उनके बोलने की शैली, उनकी मृदु भाषा, हिंदी पे उनकी पकड़, इंग्लिश पे उनकी पकड़, एक बहुत अच्छी वक्ता भी, अधिवक्ता भी है, प्रवक्ता भी है। बांसुरी स्वराज के राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का सम्मान किया जाता है। उन्होंने क्षेत्र में अपनी सकारात्मक पहचान बनाई है, जिससे भी वो एक बार मिल लेती हैं,
कोई उनको भूल नहीं सकता। उनका वो इनोसेंट फेस, उनकी वो स्माइल, उनके बड़ों के लिए सम्मान, झुक करके लोगों को प्रणाम करना, ये कुछ ऐसी बातें जो लोगों के दिल को छू जाती है। उनके नेतृत्व में कई उत्कृष्ट पहलें भी हुई हैं, जिनमें विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर उनका सकारात्मक संवाद और कार्यक्रम शामिल है। उन्होंने युवाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं आयोजित की हैं और उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कई कदम उठाए हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, जो मेरा पिछले 1 महीने से जो उनका जुड़ाव हुआ है, मैंने उनको क्या पाया है। वो दिल्ली की भांजी भी है, दिल्ली की बेटी भी, दिल्ली की बहन भी है, दिल्ली की नेता भी है। लेकिन वो बार बार कहती है, मैं नेता बनने नहीं आई हूं, मैं लोगों की सेवा करने आई हूं, लोगों से दिल जोड़ने के लिए आई हूं। बार बार कहती है कि मुझे 420 वॉट की स्माइल चाहिए, मेरी माताओं पे, मेरी बहनों पे, मेरे बच्चों पे, मेरे भाइयों पे, मेरे बड़ों पे के चेहरे पर। और वो लोगों के बीच में जाकर के उनसे संवाद करती है। एक अलग पहल शुरू की है बांसुरी स्वराज जी ने। दोस्तों, बांसुरी स्वराज एक उज्जवल उम्मीदवार है, जो अपनी माता जी सुषमा स्वराज के प्रेरणाप्रद उदाहरण के साथ भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बना रही है। उनका संघर्ष, साहस और समर्पण देश के भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक उदाहरण साबित हो रहा है। जहां भी जा रही हैं, अपनी यादें छोड़ करके आ रही हैं। दोबारा लोग बुलाने की कोशिश करते हैं उनको, मैं ही उन्हें तीसरा प्रोग्राम करने जा रहा हूं। इसलिए नहीं कि मुझे कोई लालच है दोस्तों, इसलिए कि वो बहुत अच्छी नेत्री है, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी बहन है वो। और सुषमा स्वराज जी के ऊपर तो मैं समर्पित हूं, जिनके जीवन पे मैं पुस्तक लिख रहा हूं। बारीकियों से मैंने इनके बारे में जाना है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बांसुरी स्वराज के जीवन, उनके राजनीतिक कैरियर और उनके कानूनी क्षेत्र में काम के बारे में आपको बताया है। उनके समर्पण और सेवा भावना ने उन्हें लोगों के दिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। यह हमें दिखाता है कि युवाओं में राजनीतिक संज्ञान को बढ़ा देने के लिए कैसे एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाया जा सकता है। बांसुरी स्वराज की प्रेरणा हमें ये बताती है दोस्तों कि हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए और समाज के उत्थान में अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। दोस्तों, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, हमारे सभी नेतागण जो हमारे प्रत्याशी देश के अंदर, वो मोदी जी की योजनाओं को सिद्धि से, संकल्प से सिद्धि तक ले जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जून के फर्स्ट वीक में 407 से पार सीटें हासिल करके हम सरकार स्थापित करेंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। मैं निवेदन करता हूं खासकर नई दिल्ली लोकसभा के निवासियों से, वोटर्स से, ये 25 मई को बांसुरी स्वराज जी को संसद में पहुंचाने के लिए, मोदी जी को मजबूत करने के लिए, ये इलेक्शन मोदी जी का है, किसी इंडिविजुअल का नहीं। अगर आप चाहते हो देश आपका आगे बढ़े, देश में विकास हो, देश का नाम और ऊपर जाए, देश विकसित भारत में 2047 में, तो दोस्तों बिल्कुल चूक मत करना। ये मौका 5 साल बाद में आएगा, आप पछताते रह जाएंगे, आपने गलती कर दी तो। लोग आएंगे, आपको लुभावनी चीजें बताएंगे, फ्री बांटने की चीजें बताएंगे। वो राज्य को बर्बाद कर रहे हैं, दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कें जर्जर है आज के दिन, क्योंकि सारा पैसा या तो वो इन एडवर्टीज में खर्च कर रहे हैं या फ्री क्या लालच देकर के बांट रहे हैं। दोस्तों, वो थोड़ा सा लालच आपको एक कमजोर सिटीजन बना देगा, एक विकसित भारत का सपना आपका पूरा नहीं होने देगा। इसलिए उनकी बातों में न आकर के आप बांसुरी स्वराज जी को मजबूत करें, मोदी जी को मजबूत करें। इन्हीं बातों के साथ में मैं एक पूर्व सैनिक वर्कशॉप से आप विदा लेता हूं, और एक वीडियो के साथ में हम आपके साथ में आएंगे और आपको बताएंगे, आपको उसके बारे में भी जानकारी देंगे। अगली वीडियो तक आप मेरी इंतजार करिए। तब तक जय हिंद, नमस्कार।